यूपीएससी ने आज अपना परिणाम जारी किया, जिसमें पहले ही प्रयास में आगरा के सक्षम ने 27वीं रैंक हासिल की है। हमारे साथ हैं सक्षम जी, हमसे बात करेंगे कि किस तरह से आपने इस परीक्षा में पहला ही प्रयास में किस तरह से तैयारी की थी। पहले प्रयास में मेरा 2020 में मैंने ग्रेजुएट करा था, तो उसके बाद लॉकडाउन था, घर पे ही आ गया था। घर पे ही बैठ के मैंने प्रिपरेशन करी, 1 साल एग्जाम का, 1 साल उसका। हालांकि मैंने कॉलेज में सेकेंड ईयर में जो कन्वेंशनल बुक्स होती हैं कुछ, लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, वो सब मैंने कॉलेज में कर ली थी। अगर बात की जाए तो कैसी कैसी दिक्कतें थी, लॉकडाउन था, पढ़ाई में किस तरह से दिक्कतें तो मेन लार्जली यही होती है कि बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उसके अंदर फैमिली सपोर्ट बहुत रहता है। उसके अंदर फैमिली के साथ ही लूडो खेल लिया, वो सब खेल लिया, उसका सपोर्ट रहता है। अगर हम बात करें आपकी तैयारी को लेकर के, तो कैसे हुआ कि सिविल सर्विसेज में ही आपको जाना है? सिविल सर्विसेज में एक तो पहले मेरी फैमिली में कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वहाँ से उसके बाद फिर कॉलेज में क्योंकि कई एलुमनाई ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो आते थे, वो लेक्चर देते थे, तो लगता था कि ये इट्स अ गुड जॉब। तीसरा, मैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं 1970s 80s उस ज़माने के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी बुक्स पढ़ता था, तो लगता था कि ये ऐसी जॉब है जहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। अगर हम बात करें नए यूथ के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले ही प्रयास में किया है, लगातार लोग लगे रहते हैं फिर भी नंबर नहीं आते? 2 चीज़ें कहूँगा। एक कि सिविल सर्विसेज बिकॉज आप कलेक्टर बनना है इस वजह से मत ज्वाइन करिए। इस सर्विस के बारे में ये देखिए कि आपका क्या ये पैशन है। दूसरा कि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। मुझे भी नहीं पता था कि भाई कोई भी सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस अनसर्टेनिटी से जो फ्रस्ट्रेशन होगा, उस फ्रस्ट्रेशन को टैकल करने के लिए आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए। अगर हम बात करें सवालों की, तो जो इंटरव्यू होता है उसमें अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं। कोई ऐसे सवाल जो इजी हो और काफ़ी टफ लगे हों, दोनों में? स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरे नाम का ही मतलब पूछा था, सक्षम का क्या मतलब है। मैंने बोला था इट मीन्स बीइंग केपेबल, तो उन्होंने माहौल लाइट करने के लिए बोला सो यू विल बी अ सक्षम ब्यूरोक्रेट, तो इससे माहौल लाइट हुआ। उसके बाद फिर जो हम डैफ देते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ऐसा कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, बिकॉज जो भी टफ क्वेश्चन होता है उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि नहीं आता है। मुझसे अदिस अबाबा एक अकॉर्ड था, उसके बारे में उन्होंने पूछा, मैंने बोला मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो उन्होंने मुझे वो समझा दिया और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा। जैसे आप यूथ हैं, बहुत कम एज है, अब आप शुरुआत करेंगे, तो क्या सबसे पहले क्या प्राथमिकताओं अपनी शामिल करेंगे जब आप कहीं डीएम बन गए? देखिए, वो तो अभी ट्रेनिंग के टाइम पे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है, बट मेरे हिसाब से 3 एरियाज जो हैं वो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सर्विस होगा। और पॉलिसी मेकिंग में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है, मुझे लगता है उसका मैं इस्तेमाल पॉलिसी मेकिंग में कर पाऊंगा। अच्छा, ये थे सत्यम जी। अब इनकी माता जी हैं छाया जी, हम उनसे बात करेंगे। आपको कितनी खुशी हो रही है आज आपका बेटा पहले ही प्रयास में डीएम बन गया? खुशी का तो कोई पैरामीटर नहीं है, वो तो किस हद तक है मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि यकीन था कि ये ज़रूर कर पाएगा। ये पूरा यकीन था मुझे, क्योंकि अभी कमिंग 5 जून को फिर से प्रीलिम्स है। मैं को चाहती थी कि दोबारा तैयारी करे, लेकिन मुझे पता था कि ये इसी बार ही निकाल लेगा, इसलिए मैंने इसको फोर्स नहीं किया कि अब तुम दोबारा तैयारी करो। करोगे तो इसी टाइम करोगे, नहीं तो फिर छोड़ देना। बचपन में किस तरह से पढ़ाई का मैं बताती हूँ। बचपन से इसको बुक्स पढ़ने का शुरू से शौक था। घर पे भी इसके फ्रेंड्स नहीं आते थे, मैं उनके घर कॉल करके बोलती थी कि भाई बच्चों को भेज दो खेलने के लिए, हम नहीं आएंगे, वो हमें पढ़ने बैठा देगा। इतना ज्यादा इसको पढ़ाई का शौक था, तो शुरू से ये पढ़ाई में रहा। इसको घर पे जब डीपीएस वसंत कुंज में था, घर आता था, तो उस टाइम हमारे टीवी पे सिर्फ राज्यसभा लोकसभा चला करती थी, हम टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं देख सकते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में इसका इंटरेस्ट शुरू से था। तो इसीलिए इसने ये सब्जेक्ट्स अपने लिए थे, चूज किए थे। तो अपने इंटरेस्ट से, अपने पैशन से ही ये आज यहाँ पर है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, अमित जी। आज बेटे ने पहले ही प्रयास में आईएएस का क्लियर किया, आप कैसे? देखिए, बहुत खुशी की बात है, एक पिता के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। ये आईएएस बन गए, अच्छी बात है। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ, बहुत आईएएसओ को डील किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से इनको यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पे स्केल्स कर दिए हैं, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत ईमानदारी से काम करें और आईएएस का क्लाउड के नशे में ना जाए। बाकी जो कमी है वो जिंदगी में हम पूरी कर देंगे। दादाजी हैं जो भी, वो भी एक अधिकारी रहे हैं रेलवे में। आपको कैसे लगता है कि बेटा ब्यूरोक्रेट ही बनेगा शुरुआत से? देखिए, जब ये 4-5 साल का था, तब
मुझे ये मालूम हो गया था कि इसकी कैपेसिटी इस लायक है कि ये आईएएस बन जाएगा, और शुरू से ही हमने कोई चॉइस नहीं रखी। हमने सोचा कि बनना आईएएस ही है और कुछ नहीं। अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आप रखेंगे तो किसी एक चीज़ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को हमने छोड़ दिया।